और पटना कॉलेज देश का सबसे पांचवा प्राचीन कॉलेज। बात किया जाए तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वेल डेवलप नहीं हुई है। भाई साहब हमारे साथ है, ये भी पटना छात्र है। नाम बताइए भाई साहब। मनोरंजन कुमार राजा मेरा नाम है। क्या करते हैं सर आप यहाँ से? मैं पीएचडी कर रहा हूँ पटना में। अच्छा पीएचडी, कौन सा सब्जेक्ट सर आपका? मेरा भी फिलोसफी सब्जेक्ट। अच्छा फिलॉसफी आपका भी है। तो क्या कहना चाहते हैं आप पटना यूनिवर्सिटी बारे में? पटना विश्वविद्यालय को जानने के लिए आपको इसके अतीत में जाना पड़ेगा। जी जी। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई है। जी जी। और पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना 1917 में हुई, तो इसके पीछे की ये कहानी है कि एक पटना कॉलेज है जिसका इतिहास और ज़्यादा पुराना है। उसकी स्थापना 1863 में हुई है जी। और पटना कॉलेज देश का सबसे पांचवा प्राचीन कॉलेज है। जी, और बिल्कुल। पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो ये देश का 7वां सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। पटना विश्वविद्यालय ने देश को एक से एक महान विभूतियों को देने का काम किया है। जी, जी। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो, पॉलिटिशियन हो, जज हो, जर्नलिस्ट हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, हर एक क्षेत्र में पटना विश्वविद्यालय ने महान विभूति को देने का काम किया है। और बिहार के बारे में तो ऐसा प्रायः कहा जाता है कि बिहार में जो कुछ भी उत्तम है, सर्वोत्तम है, उसका सृजक पटना कॉलेज रहा है। जी, जी। ऐसा पटना कॉलेज के बारे में विश्वविद्यालय में कहा जाता है इसके बारे में। और जो 80 का दौर जो था पटना विश्वविद्यालय का, जो 80 का दौर था, जी, जी। वो एक स्वर्णिम दौर था। हालांकि अब के समय में कुछ विसंगतियां आई है, इन पर काम किया जा सकता है। जी, जी। और वर्तमान समय में आप विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में बात करें तो वर्तमान समय में है क्या कि जैसे जो भी लाइब्रेरीज हैं, बुक अपडेट नहीं है, फंड्स की कमी है, प्रोफेसर का मसला है कि प्रोफेसर सभी डिपार्टमेंट में है नहीं। जो वैकेंसी आई हुई है प्रोफेसर की, वो कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके साथ साथ गेस्ट फैकल्टी के भरोसे डिपार्टमेंट चल रहा है। तो कर्मचारियों की भारी कमी है, अच्छी खासी संख्या कमी, बहुत ज़्यादा कमी है कर्मचारियों की। और जो बेसिक्स नीड होते हैं जैसे पानी की, शौचालय की, ये सब को लेकर भी हैं इशूज हैं। बेसिक नीड्स बहुत हद तक नहीं है, सभी डिपार्टमेंट में अवेलेबल नहीं है जो बेसिक होना चाहिए, वो भी नहीं है। लेकिन इन सब को भी पीछे छोड़ते हुए आप देखिएगा कि पढ़ाई की बात करिएगा तो दिन प्रतिदिन एक समय था कि जो पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल थोड़ा सा वो गिरा था पटना विश्वविद्यालय में माहौल शिक्षा को लेकर। लेकिन फिर इधर के दिनों में फिर से लय पकड़ लिया पटना विश्वविद्यालय में। अभी आप देश के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में चले जाइए, आपको लगभग सभी विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय के छात्र मिलेंगे। ये बात अगर पटना विश्वविद्यालय को अगर उचित समय में, सही समय में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता, जैसे इसके समकालीन के विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जी जी बिल्कुल, इनका स्थापना 1916 में हुआ। 1916 उसको चूंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया तो वो धीरे धीरे करके एक देश में अभी टॉप 5 में आता है। आप देखेंगे पटना विश्वविद्यालय के पास भी पहले पीएमसीएच जो बिहार का पटना का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसके अलावा एनआईटी, ये सब पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते थे और धीरे धीरे करके ये अलग होते गए। अगर ये साथ रहते और इनको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल जाता तो अभी आप देखते कि टॉप 5 में जरूर ये पटना विश्वविद्यालय होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पटना विश्वविद्यालय को देखो ईस्ट ऑक्सफोर्ड का ईस्ट कहा जाता है, सॉरी पटना विश्वविद्यालय ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। जैसे टेम्स नदी के किनारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्थापना हुई थी, वैसे ही गंगा नदी के किनारे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, इसलिए इसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। और पटना विश्वविद्यालय का स्वर्णिम एक अपना इतिहास रहा है, जहाँ से जेपी बाबू यहाँ की उनके आह्वान पर देश में संपूर्ण क्रांति हुआ और जो सत्ताधारी दल है उनको धराशायी कर दिया, गिरा दिया उनकी सरकार को। हमारे साथ कुछ और लोग पटना के यूनिवर्सिटी के छात्र जुड़ चुके हैं, तो आइए एक करके उनसे मुखातिब करवाते हैं और देखते हैं पटना यूनिवर्सिटी क्या हाल है। नमस्ते, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम चमन संजू हुआ। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ से अभी पीजी कर रहा हूँ, मास्टर डिग्री डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। कौन सा सब्जेक्ट है? फिलोसफी डिपार्टमेंट। अच्छा फिलोसफी डिपार्टमेंट जी। तो फिलोसफी डिपार्टमेंट में आपको क्या अलग दिख रहा है यहाँ पर? आप बेसिकली पे देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वेल डेवलप नहीं हुई है। जी जी। इसका कारण ये है कि जो बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी इसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिमांड भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको भी दिया नहीं जा रहा है। पिछले बार भी इसका मुद्दा उठा था कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, यहाँ का मैनेजमेंट को ठीक कर दिया जाए, यहाँ का जो भी पढ़ाई का जो माहौल है उसको जो बिगड़ने का जो बाहरी ताकतें जो आ रही है, जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है वो ताकतें, उसके विरुद्ध में हम लोगों को ये मतलब कि बनाना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को बेसिकली यहाँ पे धज्जियां उड़ा दिया जाती है। जी जी। यहाँ पे छात्राएं ये लोग मिलकर आपस में कुछ गुटबाजी भी कर लिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे धज्जियां भी उड़ जाती है लॉ एंड ऑर्डर की। उसको भी मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरी है। और
पिछड़ने के कारण यूनिवर्सिटी का ये बहुत पुराना यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से बहुत अच्छे छात्र कैसे प्रोड्यूस भी यूनिवर्सिटी किए हैं, जो कि आज के युग में अभी के समय में बहुत अच्छे पोस्ट पे गए हुए हैं। कितने IAS है, कितने IPS है, कितने अभी बन भी रहे हैं, कितने भी इंग्लिश डिपार्टमेंट से हाल में ही एक पांडे करके जो है जो IPS निकाल चुके हैं। अच्छा, 49 रैंक में ये 1-2 साल पहले का। जी। तो वो लोग इसी यूनिवर्सिटी से निकाले, इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है वो। लेकिन फिर भी इनका माहौल को इस तरह से बदल दिया जाता है कि यहाँ पे प्रोफेसर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, टीचर्स का अभाव के कारण यहाँ पे और भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को झेलनी पड़ती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए तो टॉयलेट्स का जो गर्ल्स का एक्सेप्टेड होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, उसका भी अभाव यहाँ पे अच्छा लैक है, इसकी कमी है। इस बात का भी लैक है यहाँ पे, बहुत सारी लैक है यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे जो पढ़ाई की जो टीचर्स होते हैं, जो मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम के भी टीचर यहाँ पे कमी है, यहाँ पे लैक बहुत सारा है, यहाँ पे लैकेज बहुत है। जब तक इस यूनिवर्सिटी को अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी न बनाया जाए तब तक इसका लैकेज ऐसा ही रहेगी।